How are you? I hope you all are doing well. This is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम क्लास 10th के लिए साइंस के, और ये डायग्राम बेसिकली आपके बायोलॉजी के डायग्राम होने वाले हैं। तो 2021-22 में जो भी बच्चे बोर्ड के लिए जाने वाले हैं वो इन डायग्राम्स को अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है जब एग्जाम होते हैं तो उस टाइम डायग्राम का बहुत ज़्यादा रिहर्सल करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता है। तो आप अपनी शीट्स प्रिपेयर कर लो जिन पे आप इन डायग्राम्स को अभी से 2-3 बार बना के रख लो, फिर आपको एग्जाम में इन्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं। और बायोलॉजी के जो डायग्राम है उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने चैप्टर पढ़ा हो, तो अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं पढ़े उसके बाद भी आप ये डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बायो की बात करें तो 4 चैप्टर हैं आपके बायो में। लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और चारों चैप्टर से आपके डायग्राम आते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं अगर डायग्राम की लिस्ट की। यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कवर किए हैं, और ये सारे डायग्राम आपको प्रीवियस PYQ उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये डायग्राम ज़रूर मिलेंगे, और 101% गारंटी है कि आपको इन डायग्राम की लिस्ट में आपके एग्जाम में, चाहे आप प्री बोर्ड के लिए जाओ, मिड टर्म के लिए जाओ या फाइनल एग्जाम के लिए जाओ, बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इस लिस्ट में से डायग्राम 101% मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन से डायग्राम्स हैं यहाँ पहले मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम शो करने वाली हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो, चैप्टर 7 आपका है। यहीं से आपका आ जाता है न्यूरॉन का डायग्राम चैप्टर 7 से। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके आ जाते हैं चैप्टर 6 से। ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका आ जाता है चैप्टर 8 बायोलॉजी से। न्यूट्रिशन इन अमीबा 6 चैप्टर से आ जाता है। इसके अलावा आपका ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आ जाता है, और ये भी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आ जाता है, और ये आपका लाइफ प्रोसेस से आ जाता है। इसके अलावा हमारा हेरिडिटी इवोल्यूशन से जो डायग्राम आता है उसका आप अभी से प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका आपको पी प्लांट का नॉमेनक्लेचर का थोड़ा डायग्राम आ जाता है, तो वो आप अभी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होगा कि किस तरीके से फ्लावर का हम क्रॉस करते हैं तो कैसे क्रॉस ब्रीड आता है। ओके, सो इन डायग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हमारा डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम या फिर न्यूरॉन, आपका जो न्यूरॉन है इसका डायग्राम, दो में से एक डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपको बेसिकली ब्रेन के पार्ट्स को दिखाना होता है। ये जो लेबलिंग है, ये लेबलिंग आपको शो करना इम्पॉर्टेंट है। आपका ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लेबलिंग वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रेन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम है इसको मैं ज़्यादा VVI बोलूँगी, क्योंकि ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम न्यूरॉन का है। इस डायग्राम को आपने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा या ड्रॉ किया होगा। जो सिग्नल जनरेट होता है ब्रेन टू पूरी बॉडी, किसी भी पार्ट्स में स्टिमुली एक सिग्नल जनरेट होता है तो वो न्यूरॉन के थ्रू कैसे ट्रांसफर होता है, और ये जो न्यूरॉन सेल होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे इस तरीके से रूट्स निकली होती हैं। रूट्स को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये जो वायर इस तरीके से तार होती है इसे एक्सन बोलते हैं। यहाँ पे नोड ऑफ रिनीवर होता है, और जो लास्ट में होता है ये एक्सन टर्मिनल होता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपने बना रखा होगा, इसे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला डायग्राम आता है वो आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था। आपको ये पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना डायग्राम बनाना होता है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से 2 किडनी बनाएंगे, यहाँ पे 2 तरीके इस तरीके से रॉड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको यूरेटर से कनेक्ट किया हुआ यूरिनरी ब्लेडर को बनाना है, यूथ्रा बनाना है, और बस सिंपल से इसको कनेक्ट करना है। जो इसके साइड में बॉडी का पार्ट बना है वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो ये डायग्राम बहुत आसान है। आपको पता है 2 किडनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी वेन्स को कनेक्ट करना है। रेनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किडनी से कनेक्ट है, इसलिए रेनल आर्टरी या वेन्स कहा जाता है। अरोटा, और आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा। तो इतना सा आपको ड्रॉ करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके बाद
क्योंकि हमारी फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, सो नेफ्रॉन का डायग्राम आपको सेपरेट दिया जा सकता है विद द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे सकते हैं 3 मार्क में, 4 मार्क्स में, एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड इस ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। सो आपको ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अगेन यहाँ पे आपको ये बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ से, और फिर फूड पाइप के बाद उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसका डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको ऑसोफेगस दिखाना है, माउथ दिखाना है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। तो ये जो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो लोकेट करना है। तो जो चैप्टर 6 है इससे आपके काफ़ी डायग्राम आ जाते हैं। इसके बाद अगेन एक VVI डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखिए, जो चैप्टर 6 में जितने डायग्राम है उसमें से एक ना एक डायग्राम उठा के दे देते हैं, और ह्यूमन हार्ट का तो ऐसा है कि 2 डायग्राम आ जाएं तो उसमें से एक ह्यूमन हार्ट का होता है। तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से ये वाला ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक सिंपल डायग्राम आता है हार्ट का, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आपका ये आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इतना ड्रॉ करना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इतना ड्रॉ करना होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला डायग्राम हमारा आता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर चैप्टर 8। चैप्टर 8 का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एग्जाम में इस तरीके से आता है कि आप या तो मेल का बनाइए, ठीक है, और फीमेल का बनाइए, या फिर ऐसा हो जाता है कि गर्ल्स के एग्जाम में मेल का आता है और बॉयज़ के एग्जाम में फीमेल का आता है, या चॉइस दे देते हैं। इसलिए आपको दोनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तब इसके कॉन्सेप्ट को, फंक्शंस को पढ़ लोगे, लेकिन अभी आपको इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम भी आपको चैप्टर 8 में मिल जाएगा आपकी NCERT की बुक में, और आपको बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। ओके इसके बाद डाइजेशन इन एमीबा, ये आपका चैप्टर 6 है। एमीबा का डाइजेशन भी आप पहली क्लासेस में बना चुके हैं, इससे प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 9th में। तो ये बहुत सिंपल होता है एमीबा का, कि एमीबा का आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। जहाँ इसे फूड दिखता है उस साइड में ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, फूड को अंदर ले लेता है, वैक्यूल क्रिएट करता है और डाइजेस्ट कर लेता है। सो इसका 4 प्रोसेस में बनता है। बहुत अच्छा और सिंपल डायग्राम है। इसके बाद आपको करना है रीजनरेशन इन प्लांट्रिया। तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग प्रोसेस पढ़ोगे, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, तो वो सारे जो प्रोसेस हैं उनके डायग्राम आपको करने हैं, जिसमें से एक डायग्राम ये है। दूसरा डायग्राम आपको मिलता है बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में किस तरीके से बडिंग होती है, ये इस तरीके से अलग पूरा जनरेट हो जाता है, फिर ये कट के अलग हो जाता है, फिर ये दूसरा पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपको जो रिप्रोडक्शन का जो पूरा पार्ट है, तो उसमें से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा जो इम्पोर्टेंट है प्लांट्स में, तो इस तरीके का ये आपको करना है। इसके अलावा आपको फ्लावर का क्रॉस सेक्शन करना है। जो आपका चाइना रोज होता है, जिसको आप चाइना रोज बोलते हो, जो फ्लावर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो होता है उसे फीमेल पार्ट बोलते हैं, जिसमें हमारी ओवरी होती है, ओवरी, ठीक है, जहाँ पे बीज बनता है, फ्रूट बनता है। ये जो ओवरी है बाद में फ्रूट बन जाती है, फल बन जाती है, और जो ये इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्लावर का क्रॉस सेक्शन वाला जो एक डायग्राम है, दूसरा ये वाला डायग्राम जो है फीमेल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपको डायरेक्ट आ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इसका फंक्शन एक्सप्लेन करो, तो फंक्शन एक्सप्लेन करने के साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना होगा। और अगर नहीं पूछता, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो भी अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, अगर आपसे ओवरी का फंक्शन पूछ रहा है। इसके बाद स्टोमेटा का ओपन और क्लोज क्रॉस सेक्शन डायग्राम आता है स्टोमेटा का। तो इसका भी अगेन वही है कि आपसे गैस एक्सचेंज वाला जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनाने को बोल सकता है, डायरेक्ट 2 मार्क्स में डायग्राम बनाने को बोल सकता है, या फिर अगर आपसे फंक्शन लिखने को बोल रहा है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप फंक्शन लिखने के साथ साथ ये दोनों डायग्राम अगर ड्रॉ कर देते हो तो आपके आंसर को अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में लिखा है, बट अगर क्वेश्चन आया है राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो आप फंक्शन के साथ साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। सो ये डायग्राम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है।
ओके, सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं सारे डायग्राम। इन डायग्राम्स का मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, इसलिए आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।